तो हेलो एनिमी लोग, आप लोग सोच रहे हो कि आज भी आप कौन से एनिमी देखो, इसलिए भी आप सभी के लिए टॉप 5 न्यू हिंदी डब एनिमी सीरीज लेके आ गया जो भी ऑफिशियली हिंदी डब में है। तो बिना किसी तरीके एनिमी सीरीज का लिस्ट शुरू करते हैं। तो नंबर 5 में जो हमारे एनिमी आता है उसके नाम है इवन गिवन द वॉस्टर्स एपराइज आई एम स्ट्रॉन्गेस्ट। एक्चुअली इस एनिमी सीरीज में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक एपराइज है, मतलब कैजरा चुनने वाला। जो लोग डेंजर में जाते हैं उसके साथ वो हेल्परिंग की काम करते हैं और कैजरा चुनने की काम करते हैं। कैजरा की मतलब जो डिमोन मॉन्स्टर को मारते हैं उसकी जो खाल निकाल के उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको निकालते हैं। यही है एपराइज का एक काम। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आते है। जब वो लोग डेंजर में फंस जाते हैं तो एपराइज मतलब हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसको उस गुफा में छोड़ देते और मारने के लिए, क्योंकि उसके साथी ने उसके साथ गद्दारी करते और उसको पैरालाइज करके उधर ही छोड़ देते मरने के लिए। लेकिन उसकी जिंदगी में भी एक मोड़ आते, वो एक खाई में गिर जाते भागते भागते उन सारे जानवर से। उसके बाद उसके साथ एक लाइफ में नया मोड़ आते है और वो कैसे जिंदा बचते आपको स्टोरी देख के पता चलेगा और वो कैसे एक स्ट्रॉन्गर हीरो बनते हैं। आपको ये एनिमी सीरीज जरूर वॉच करना चाहिए। तो पढ़ते बिना किसी तरीके नंबर 4 एनिमी सीरीज के। नंबर 4 एनिमी सीरीज के नाम है वेलकम टू आउटकास्ट रेस्टोरेंट। इस एनिमी सीरीज में हमारा एक एस क्लास एडवेंचर है जो अपनी पार्टी में रहते थे और पार्टी में रहने के बाद उसकी एक गिल्ड ओनर जो कैप्टन था उसको एक काम देते हैं। जब ड्रैगन को सारे लोग मारने जाते हैं लेकिन ड्रैगन सबको मार रहा था, लेकिन वो अपनी पावर यूज करते, इसकी वजह से ड्रैगन वहां से भाग जाता है। इस वजह से सारे पार्टी से उसको निकाल देते, लेकिन वो पार्टी से निकलते हुए एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। उसकी जो स्पेशल स्किल है वो है खाना बनाने की स्किल। वो अपनी कुकिंग की स्किल की वजह से कैसे अपनी आगे की जिंदगी लाइफ में सर्वाइव करती है। आपको जाकर ये एनिमी सीरीज जरूर वॉच करना होगा। और इस एनिमी सीरीज में आपको बहुत फैंटास्टिक सीन देखने को मिलेगा और इसमें बहुत सारे एक्शन सीन भी है। एक कुकिंग होकर भी जो अपने राजी को राजी रखता है, जो एक एस क्लास एडवेंचर है फिर भी एक नॉर्मल बंदे की जैसा लाइफ जी रहा है। तो जरूर आप लोग जाके इस एनिमी सीरीज को वॉच करना। अब बढ़ते नंबर 3 एनिमी सीरीज की ओर। नंबर 3 एनिमी सीरीज के नाम है सागा। इस एनिमी सीरीज में जो हमारा कैरेक्टर है वो कैरेक्टर जो फ्यूचर मतलब भविष्य से आते हैं और पास में आ जाता है। कैसे आते हैं मैं थोड़ा एक्सीडेंट करके बताता हूँ। ये एक ऐसी दुनिया है जिस दुनिया में डीमन और ह्यूमन एक ऐसे लड़ाई में रह जाते हैं कि कभी किसी भी वक्त ह्यूमन के ऊपर डीमन हमला कर देते हैं। एक दिन अचानक डीमन उसके शहर पे हमला करते हैं। जब हमारा जो मेन कैरेक्टर था उस डीमन से लड़ाई करते और लड़ाई करते बाद जब मेन डीमन को मारता तब एक स्टोन मिलते जिसकी वजह से वो अपने भविष्य में आ जाते और भविष्य में आकर देखते कि जिन लोगों ने मर गया था वो सारे लोग जिंदा है, जैसे उसके साथ ही उसकी मॉम उसकी जो दोस्त वगैरह था। लेकिन वो तब सोचते मैं कितना साल पीछे आ गया, तब देखते हो 3 साल पीछे आ गया। फिर वो ठान लेता 3 साल बाद जब जिंदगी में फिर से डीमन हमला करेगा तो मैं सभी को डीमन से बचाऊंगा। और इस एनिमी सीरीज में आपको बहुत सारे ऐसे सीन देखने को मिलेगा और थोड़ा से टाइम टेबल के भी सीन देखने को मिलेगा। आपको एनिमी सीरीज जरूर वॉच करना चाहिए, वो भी ऑफिशियली हिंदी डब में। अब बढ़ते नंबर 2 एनिमी सीरीज की ओर। नंबर 2 एनिमी सीरीज गाचाकुटा। इस एनिमी सीरीज में हमारे एक रूडो नाम के जो बंदा होते हैं वो बंदा इतना इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हो गया कि क्या बताओ। इस एनिमी सीरीज के सीन में एक शहर होता है जहाँ पर लोग झोपड़पट्टी वाले लोगों को कमजोर और गरीब सोचते हैं और उन लोगों से सख्त नफरत करते हैं क्योंकि उन लोग कचरे में रहते हैं और जो लोग वो सारे अमीर लोग झोपड़पट्टी के लोगों को कचरा समझता है। लेकिन रूडो जो अपनी जिंदगी में एक मोड़ आता है। रूडो एक कचरा चोरी करने वाला लड़का था जो कचरा का चोरी करके उसको ठीक करने की कोशिश करते, लेकिन उसको जो पालन करते उसकी बाप मतलब उसको देखभाल करने वाला एक आदमी था जिसका नाम है किप्टो। एक दिन अचानक किप्टो के एक लड़के ने आके उसको जान ले लेते हैं, लेकिन सारे लोग सोचते रूडो ने उसको मारा है। इसी वजह से रूडो को खाई में गिरा देता है जहाँ पर कचरा लोग गिराता है। और इसके बाद रूडो के साथ क्या होते है उधर गिर के आप लोगों को इस सीरीज को देख के नहीं पता चलेगा कि कोई रूडो को जब खाई में गिराई जाती है तो सारे लोग रूडो को कचरा बोल के उसको खाई में गिराता है। और इस एनिमी सीरीज में आपको बहुत सारे एक्शन सीन मिलेगा, मैजिक आइटम मिलेगा और ऐसे ऐसे स्टोरी देखने को मिलेगा कि आप इस एनिमी सीरीज के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब बढ़ते नंबर 1 एनिमी सीरीज की ओर। जिस एनिमी सीरीज से भाई चाइना के एनिमी सीरीज से एनिमी सीरीज बहुत बड़ा मिस्टीरियस एनिमी सीरीज है, क्योंकि इस एनिमी सीरीज के नाम है लॉर्ड ऑफ द मिस्टीरियस। इस एनिमी सीरीज में आपको देखने को मिलेगा जादूगर, मैजिक और एक ऐसे भविष्य वाले, क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कैसे दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पर देखते जो जिस कैरेक्टर के अंदर था वो खुदकुशी करने की कोशिश करता था क्योंकि उसकी विच के पावर है, जहाँ पर आप सभी को मैजिक आइटम देखने को मिलेगा। और इस एनिमी सीरीज में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा और आप लोग जाके इस एनिमी सीरीज को वॉच करना, क्योंकि इस एनिमी सीरीज में बहुत सारे एक्शन सीन है और बहुत सारे मैजिकल सीन है जहाँ पर डार्क डेविल डिमोन सब कुछ है। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।